हाँ तो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे पहले तत्सम शब्दों को और तद्भव शब्दों को पहचानने का कोई अच्छे ट्रिक्स होने चाहिए ताकि हम उन्हें थोड़ा बहुत पहचान सकें। ठीक है, तो वो 6 या 7 नियम हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक को तो कंक्लूड कर ही चुके हैं उसके अंदर कि उससे हमने कंक्लूजन निकाला था ना कुछ शब्दों से कि ये से पहले आधा वर्ण आए तो वो ऑलमोस्ट तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, ये तत्सम शब्दों को पहचानने का ट्रिक है। ठीक है, यह से पहले आधा वर्ण, यह से शुरू होने वाले शब्द। ठीक है, इसके अंदर जैसे आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल लिखें, उपाध्याय। ठीक है, नव्य भी था एक एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल देखे थे हमने। आई बात समझ? तो यह से पहले अगर आधा वर्ण आए तो जैसे उसी में एग्जाम्पल हो गया उपाध्याय और नव्य। उसी तरीके से अगर यह से शुरू होने वाले शब्द हों वो भी तत्सम शब्दों में आएंगे, जैसे यम, यश, यंत्र मंत्र, यज्ञ, यद्यपि, युवा, ये सारे के सारे जैसे यह से शुरू हो रहे हैं ना ये सारे शब्द, तो ये सारे शब्द तत्सम के अंतर्गत आते हैं। यम का हो जाता है, हम लोग यहां लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यम का हो जाएगा जम। ठीक है, उसी तरीके से क्या क्या है, यश है ना, तो यश क्या क्या हो जाएगा, जश। आई बात समझ? मतलब यम का हो जाता है जम, यश का हो जाता है जश, यंत्र मंत्र का जंतर मंतर। ठीक है, यज्ञ का जग। ठीक है, यद्यपि का जद्यपि, युवा का जवान, युवा का क्या हो जाता है, जवान। ठीक है, तो इसी तरीके से वो सारे के सारे शब्द हो जाएंगे। जो य से शुरू होंगे वो होंगे तत्सम शब्द और उनका जो बनेगा वो तद्भव शब्द होगा। ठीक है, उसी तरीके से री, अगर कोई शब्द के अंदर री आए, देखिए री इस तरीके से भी आ सकता है और री यहां शब्द के नीचे लगा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से री आ सकता है। शब्द में कहीं भी री मिल जाए आपको तो वो तत्सम शब्द होंगे, जैसे कि वृषभ और वृश्चिक। वृषभ का मतलब होता है बैल। ठीक है, वृषभ का बन जाता है बैल, और बैल हो गया उसका, ये क्या हो गया, तद्भव शब्द। ठीक है, वृश्चिक मतलब होता है बिच्छू। ठीक है, तो ये बिच्छू क्या हो गया, इसका तद्भव शब्द। और री लगा हुआ है तो क्या पहचानेंगे हम, वो तत्सम शब्द होंगे। तो वृषभ और वृश्चिक दोनों तत्सम शब्द, और रिक्ष में तो री साफ ही नजर आ रहा है हमें। ठीक है, तो रिक्ष, देखिए आपको पता है रामायण में रिक्षराज भी बोलते थे। किसी एक इंसान के लिए रिक्षराज यूज होता है। ठीक है, पता है ना आपको किसके लिए? आई बात समझ? तो वो उसका रिक्ष जो होता है वो रीछ के लिए प्रयुक्त होता है। रीछ प्रजाति के ही तो वो राजा हैं, रिक्षराज जो हैं। रिक्षराज जामवंत है ना, जामवंत की बात हो रही होती है वहां पे। तो रिक्ष का मतलब रीछ, रीछ प्रजाति से है, तो इसलिए रीछ तो हो जाएगा उसका तत्सम शब्द, और रिक्ष बिल्कुल शुद्ध शब्द है तो इसलिए वो रीछ तो हो जाएगा तद्भव शब्द और रिक्ष हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, आई बात समझ? अब ऐसे ही संस्कृत उपसर्गों से निर्मित, संस्कृत के उपसर्ग हैं, जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो संस्कृत के उपसर्गों का हमें पता चलेगा कि 22 हैं, सारे उपसर्ग 22 हैं। ठीक है, वैसे ही संस्कृत उपसर्गों से अगर कोई निर्मित शब्द है, जैसे कि अवगुण, अवगुण, तो अवगुण में अव उपसर्ग है, ये अव एक संस्कृत का उपसर्ग है। तो संस्कृत उपसर्गों से निर्मित जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द का इसका बन क्या जाएगा, अवगुण। ठीक है, आई बात समझ? तो ये जो अवगुण बन गया, क्योंकि अव जो उपसर्ग है वो हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, तो हिंदी का उपसर्ग जिसके लगा हुआ होगा वो तद्भव शब्द, और जो संस्कृत का उपसर्ग जिसके यूज होगा वो तत्सम शब्द। सम मतलब उसके समान, और उसके मतलब यहां संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो जो संस्कृत भाषा के समान है वो सारे शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, अब देखिए ण आने पर किसी भी शब्द में ण आ जाए, मतलब ये वर्ण यूज हो जाए, जैसे कि कृष्ण, कृष्ण जो शब्द है उसमें ण है,
ठीक है। अभी एक बात बताइए, कृष्ण को सभी बुजुर्ग क्या कहते हैं? कृष्ण नहीं कहते ना, कान्हा कहते हैं या किशन कहते हैं, ठीक है। किशन, कान्हा, कन्हैया, ये सारे बोलते हैं, ठीक है। तो कृष्ण के जो तद्भव शब्द हैं वो सारे के सारे आसानी वाले सारे शब्द हैं, जैसे कि कन्हैया कह सकते हैं, किशन कह सकते हैं और कान्हा कह सकते हैं, ठीक है। वो सारे शब्द उसके तद्भव शब्द हो गए। कृष्ण हो गया तत्सम शब्द। चिक्कण, चिक्कण में ण आ रहा है, तो चिक्कण मतलब होता है चिकना, चिकना उसका तद्भव शब्द और चिक्कण उसका तत्सम शब्द, ठीक है। ऐसे ही संयुक्ताक्षर और तीनों प्रकार के रे अगर आ जाएं किसी भी शब्द के अंदर, संयुक्ताक्षर मतलब समझते हो ना, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये चारों संयुक्ताक्षर होते हैं हमारे हिंदी में, ठीक है। संस्कृत में श्रेय को नहीं माना जाता है, संस्कृत में श्रेय को संयुक्ताक्षर के अंदर नहीं लिया जाता, ठीक है। परंतु हिंदी में चारों होते हैं, तो अगर ये चारों किसी शब्द में आ रहे हो तो वो ऑलमोस्ट 90% तत्सम शब्द होगा। जैसे कि श्रृंग, श्रृंग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। श्रृंग का मतलब होता है सींग, ठीक है। तो श्रृंग में री दिख रहा है अपने को, पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी में री दिखे तो भी वो ऐसे होगा। और श्री, श्री पहले ही संयुक्ताक्षर है, ठीक है। किसी भी दो अक्षरों से मिलकर, संयुक्ताक्षर का मतलब होता है संयुक्त अक्षर, मतलब किन्हीं दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ हो कोई भी शब्द। जैसे क्षय होता है और त्रय होता है, त्रय में आपको सबको पता है तय और रे से मिलकर बनता है, ठीक है। और ज्ञ होता है, ज्ञ बनता है जय प्लस य से। आई बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसीलिए इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो जिसमें भी संयुक्ताक्षर आएंगे, जिस भी शब्दों में, जैसे वृक्ष हो गया, पक्षवार हो गया, ठीक है। और तीनों प्रकार के रे, तीनों प्रकार के रे मतलब समझते हो, एक नीचे लगा होता है, एक ऊपर लगाते हैं हम शब्द के, ठीक है। और एक होता है इस तरीके से लगाते हैं ना, इस तरीके से लगाते हैं ना, जैसे ट्रे के नीचे लगाते हैं, टे के नीचे रे, है ना। तो इस तरीके के तीनों शब्द हों, या फिर ये दोनों, देखिए ये दोनों इस तरीके के, मतलब जैसे द्वि लिखते हैं ना हम, द्विगु समास लिखते हैं, द्विगु, ठीक है। मतलब ये वाला जो द के नीचे व लिखा हुआ होता है और द के नीचे ध लिखा हुआ आता है, इसमें द आधा होता है, ध पूरा होता है, इसमें द आधा होता है, व पूरा होता है, ठीक है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऐसे लिखते हैं, जब हम यहां लिखते हैं ना ये चीज, तो इसमें द तो आधा है और ये व पूरा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीजें आ जाए तो उसमें ये सारे के सारे शब्द होंगे तत्सम शब्द। तो उसी तरीके से जैसे वृक्ष का हो जाता है पेड़ या रूख, पक्षवार का हो जाता है पखवाड़ा, ठीक है। तो ये सारे तद्भव शब्द होंगे। उसी तरीके से अगर ये रे लगे हुए हैं, अगर हम देखें, जैसे ऊपर वाला रे देखते हैं तो अर्पण, कपर्दिका, चरम, कर्तरी, इनका सबका क्या बनता है? कर्तरी का कैंची, चरम का चाम, कपर्दिका का कौड़ी, अर्पण का अर्पण, ठीक है। अब देखिए ये नीचे रे लगा हुआ होता है वो निद्रा में, और नम्र और हरिद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्रा सबको पता होना चाहिए कि हरिद्रा हम किस चीज को बोलते हैं। अच्छा बताइए हरिद्रा किसको बोलते हैं हम? मतलब हरिद्रा पहले के जमाने में हरिद्रा किस चीज को बोलते होंगे? वो हल्दी को बोलते हैं। आपको पता है हमने इतना आसानी बना ली है कि हमें पता ही नहीं है कि हल्दी को रियल में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हल्दी को ही हरिद्रा कहा जाता है। हरिद्रा उसका तत्सम शब्द है और हल्दी उसका तद्भव शब्द है। निद्रा को नींद और नम्र का नरम, ठीक है। उसी तरीके से री जो नीचे लगा हुआ आता है, जृंभिका, तृण, ठीक है। तृण मतलब तिनका, जृंभिका मतलब जम्हाई लेना, ठीक है। और जम्हाई लेने का मतलब होता है उबासी लेना, ठीक है। वैसे ही इन दोनों शब्दों को यूज करके देखते हैं। देखिए इन दोनों शब्दों के बारे में अगर बात करें तो द्विवर का मतलब होता है देवर, ठीक है। द्विगुण का मतलब होता है दूना, ठीक है। ये देखो द के नीचे वह आ रहा है, द के नीचे वह आ रहा है, ठीक है। तो वो जो सारे शब्द जिनके द के नीचे वह आ जाए या द के नीचे ध आ जाए तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। द्विपट मतलब दुपट्टा,
तो दुपट्टा हो जाएगा उसका तद्भव शब्द और ये हो जाएगा इसका। और उसी सीरीज में अगर हम देखें तद्भव शब्दों को पहचानना, तो एक तो वर्तनी की दृष्टि से बहुत आसान होंगे, जैसा कि मैंने बताया जिनमें सबसे ज्यादा हमें आसानी यूज होगी वो सारे के सारे शब्द होंगे तद्भव। वैसे ही चंद्रबिंदु, जिन शब्दों में चंद्रबिंदु आ जाता है, कोई भी शब्द, जैसे मुंह, मुंह पढ़ते हैं ना हम लोग, मुंह में चंद्रबिंदु लगाते हैं, ठीक है। तो मुख, मुख का बनता है मुंह, तो मुख हो गया उसका तत्सम शब्द और मुंह हो गया उसका तद्भव शब्द, ठीक है। तो चंद्रबिंदु वाले सारे के सारे शब्द अधिकांशतः, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे के सारे होंगे, पर अधिकांशतः शब्द तद्भव होंगे। इसमें 99% कह सकते हैं हम कि तद्भव होंगे, ठीक है। तो चंद्रिका, देखिए चांदनी लिखा हुआ है, चंद्रबिंदु इसमें आ रहा है, ठीक है। और देखो द के नीचे रे, तीनों प्रकार के रे पढ़े थे हमने तत्सम शब्दों के लिए, तो तीनों प्रकार के रे आ रहे हैं, इसलिए इसको हम छांट देंगे तत्सम, चाहे हमें पता है चाहे नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए आपको चंद्रिका और चांदनी के बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, हम लोग देखेंगे द के नीचे रे आ रहा है, इसको तत्सम में डाल दिया, और चंद्रबिंदु आ रहा है, इसको तद्भव में डाल दिया। उसी तरीके से ताम्र और तांबा, तो मैं के नीचे रे आ रहा है तो तत्सम में, और तांबा में अगर चंद्रबिंदु आ रहा है तो उसको हम डाल देंगे तद्भव में, ठीक है। उसी तरीके से धूम्र का धुआं, धूम्र मतलब तत्सम शब्द हो जाएगा क्योंकि मैं के नीचे रे आ रहा है, और धुआं हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है गाइस। तो इसी सीरीज में हम लोग को आगे एक और वीडियो देखना है। तत्सम तद्भव शब्द बहुत सारे होते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव शब्द हैं उनको हमें पढ़ना ही है, मतलब वो बहुत एसेंशियल है। तो वो सारे शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।